हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उन सब की एक्सरसाइज को हम 1 बाय 1 कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 11 तक कर लिया है। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 जो कि है डिफरेंट फॉर्म ऑफ मार्केट। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके पहले एक्सरसाइज से। और जैसे कि मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि ये जो बुक है ये बहुत पुराना बुक है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अगर कुछ भी डाउट होगा तो मैं उसको मतलब चेक कर देती हूँ या फिर उसे आप सॉल्व कर देती हूँ आपके सामने ही। देखिए, यह जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं जब पढ़ी थी फर्स्ट क्वेश्चन मुझे भी लगा कि ये तो बहुत ही मतलब पुराना टाइम वाला क्वेश्चन है, अभी के टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर भी मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। विच इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मार्केट। मार्केट का कैरेक्टर पूछा गया है। वन एरिया, प्रेजेंस ऑफ बोथ बायर एंड सेलर, सिंगल प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर जो बुक में आंसर दिया गया है वो दिया गया है ऑल ऑफ दी अबव। लेकिन यहाँ पर आज के टाइम में कोई ज़रूरी नहीं है बायर और सेलर का आपस में प्रेजेंस होने का या फिर एक पर्टिकुलर एरिया होने का। अब ऐसे भी बिना बायर और सेलर के आपस में मिले भी मार्केटिंग आराम से हो जाती है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विच इज़ द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन, जीरो कंपटीशन, इनपरफेक्ट कंपटीशन। ये क्वेश्चन भी अपने आप में थोड़ा सा इनकम्प्लीट है या फिर ये बोलूँ कि रॉन्ग है, क्योंकि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बोला है ना, तो यहाँ पर कंपटीशन बेसिस या फिर और जो दूसरा बेसिस होता है उसके अकॉर्डिंग मार्केट का बेसिस का एग्जाम्पल देना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर तो क्लियरली कंपटीशन का ही डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल दे दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पर ये तो हम जल्दी जाते हैं ऑल ऑफ दी अबव के साथ, क्योंकि तीनों क्या है, कंपटीशन बेस्ड क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। बस स्टार्टिंग में ये दो क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, टेंशन नहीं लेना है कि क्या गलत सा क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ, कोई गलत नहीं है। बस ये दो क्वेश्चन गलत नहीं है, ये भी अपने टाइम में ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सही थे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का फीचर बताना है आपको। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, बिल्कुल। होमोजीनियस यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, ये बात भी सही है। परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, ये बात भी सही है। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। इन विच मार्केट प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन इज फाउंड। यानी कि कौन से मार्केट में प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता है। ये तो हमें देखने को मिलता है मोनोपोलिस्टिक में। प्योर कंपटीशन, परफेक्ट, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। सारे ऑप्शन को नहीं हम डिस्कस करेंगे, वैसे में बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन से इसमें से ट्रू है। ठीक है, फॉर्म इज, अच्छा ट्रू तो है लेकिन किसके रिगार्डिंग ये नहीं बताया गया है। कोई बात नहीं, हम ऑप्शन से देखते हैं। फॉर्म इज अ प्राइस टेकर नॉट प्राइस मेकर। ये तो परफेक्ट कंपटीशन का कैरेक्टर है ना, प्राइस टेकर होता है वो, प्राइस मेकर नहीं। देखते हैं आगे के ऑप्शन को। फॉर्म डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक, ये भी परफेक्ट कंपटीशन है। और ए आर इक्वल, हाँ ये तो बिल्कुल परफेक्ट कंपटीशन का ही है। इसका मतलब ये तीनों ही कैरेक्टर जो दिए गए हैं वो क्या है, परफेक्ट कंपटीशन के दिए गए हैं, जो कि ट्रू हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। विच वन इज द फीचर ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली का आपसे फीचर पूछा गया है। पहला नंबर है हमारा सिंगल सेलर एंड मैनी बायर। क्या मोनोपोली में सिंगल सेलर और मैनी बायर होते हैं। हाँ, सिंगल सेलर और मैनी बायर होते हैं, ये तो सही है। नेक्स्ट है लैक ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। बिल्कुल इसमें क्लोज सब्स्टिट्यूट देखने को नहीं मिलता है, तो ये ऑप्शन भी सही है। रिस्ट्रिक्शन ऑन न्यू फॉर्म, हाँ रिस्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, बैरियर लगा होता है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर मोनोपोली। मोनोपोली के लिए कौन सा ट्रू है, देखते हैं। फॉर्म इज अ प्राइस मेकर, बिल्कुल। फॉर्म कैसा होता है, प्राइस मेकर होता है। डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड होता है, बिल्कुल। यहाँ पर तो ए आर कर्व को हम डिमांड कर्व के नाम से ही जानते हैं। नेक्स्ट है प्राइस डिटर्मिनेशन पॉसिबिलिटी एराइज। प्राइस डिटर्मिनेशन पॉसिबिलिटी एराइज, बिल्कुल। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। विच वन इज अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देखते हैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। हाँ, इसमें तो अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, सेलिंग कॉस्ट भी होती है क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, अलग अलग फर्म होती है। इम्परफेक्ट नॉलेज ऑफ द प्राइस मेकर, इम्परफेक्ट नॉलेज होता है, बिल्कुल। ऑल ऑफ, तो यहाँ पे भी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। सारे में ऑल ऑफ दी अबव भी दिया हुआ है क्या, कोई बात नहीं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। अ मार्केट इन विच देयर इज अ फ्री एंट्री एंड एग्जिट द मार्केट इज। ये तो परफेक्ट कंपटीशन का कैरेक्टर होता है। मोनोपोलिस्टिक, इनपरफेक्ट कंपटीशन, और यहाँ हो जाएगा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ठीक है, परफेक्ट कंपिटिटिव मार्केट में क्या होता है, फ्री एंट्री और एग्जिट होता है उसका एक कैरेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। व्हाट डज अ मोनोपोलिस्टिक
व्हाट डज अ मोनोपोलिस्ट मार्केट शो? मोनोपोलिस्ट मार्केट क्या शो करता है? प्रोडक्शन प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, नेचर ऑफ मार्केट। तो यहाँ पर तीनों ही चीज़ें हो जाएगी। अब कैसा प्रोडक्शन हो रहा है इस बार पे भी बात की जाती है। व्हाट डज अ मोनोपोलिस्ट मार्केट शो? तो ये प्रोडक्शन प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस या फिर नेचर ऑफ मार्केट। तो ये मार्केट के नेचर को शो करे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। प्राइस ऑफ अ गुड इज डिटरमाइंड बाय बोथ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। ये किसने बोला था? प्राइस ऑफ अ गुड इज डिटरमाइंड बाय बोथ डिमांड और सप्लाई के दोनों के फोर्सेस के कारण ही प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है। तो ये मार्शल का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ प्योर कंपटीशन? प्योर कंपटीशन, अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, उसमें से ही कुछ कैरेक्टर को अगर हम हटा देते हैं तो ये हमारा प्योर कंपटीशन बन जाता है। आपने पढ़ा होगा अच्छे से। पहला देखते हैं परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, बिल्कुल। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर, हाँ। तो यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमें दिया गया है फिल इन द ब्लैंक। थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। और जैसा कि आपको पता है इस बुक का, कोई बात नहीं, देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। फर्स्ट है, इन परफेक्ट कंपटीशन प्रोड्यूसर शुड सेल डैश प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो परफेक्ट कंपटीशन में कैसा प्रोडक्ट को सेल किया जाता है? तो होमोजीनियस प्रोडक्ट को सेल किया जाता है, ठीक है। और मोनोपोलिस्टिक में तो हेट्रोजीनियस को। नेक्स्ट देखेंगे, डिमांड कर्व ऑफ अ परफेक्ट डैश कॉम्पिटिटिव फर्म इज डैश इलास्टिक। यहाँ पर क्या बोला गया है? डिमांड, अच्छा दो फिल इन द ब्लैंक है। डिमांड कर्व ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म इज डैश इलास्टिक। डिमांड कर्व ऑफ द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज परफेक्टली, अच्छा यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक नहीं होगा, ये एक ही बात है। ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। डिमांड कर्व ऑफ ए परफेक्ट कंपटीशन फर्म इज परफेक्टली इलास्टिक। डिमांड कर्व कैसा होता है? तो परफेक्टली इलास्टिक होता है, ठीक है। ये कुछ फिल इन द ब्लैंक नहीं है, ये मिस प्रिंट है ना, मैंने बताया ना, ये बहुत ज़्यादा पुराना बुक है। चलिए, यहाँ पे जो डिमांड कर्व होता है, डिमांड कर्व परफेक्ट कंपटीशन में कैसा होता है? तो परफेक्टली इलास्टिक होता है। यहाँ पर हो जाएगा परफेक्टली इलास्टिक। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। इन डैश मार्केट फर्म इज अ प्राइस टेकर। प्राइस टेकर्स तो परफेक्ट कंपटीशन में ही होता है, ठीक है। और मोनोपोलिस्टिक कैसी होती है? तो वो प्राइस मेकर होती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन अराइज इन। प्राइस डिटर्मिनेशन कहाँ पर अराइज होता है? तो ये हमें देखने को मिलता है मोनोपोली में, मोनोपोलिस्टिक में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं मोनोपोली, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। इन मोनोपोली AR डैश MR। अच्छा, AR और MR के बीच का रिलेशन पूछा गया है, तो यहाँ पर AR ज़्यादा होता है MR से ना, ठीक है। AR इज ग्रेटर देन MR। नेक्स्ट देखेंगे ट्रू फॉल्स अगर हम देखते हैं तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है, मोनोपोली फर्म इज अ प्राइस टेकर। प्राइस टेकर नहीं होता है, प्राइस मेकर होता है, इसका मतलब ये है गलत। नेक्स्ट है, सेलिंग कॉस्ट अराइजेज इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट। सेलिंग कॉस्ट अराइज होता है, हाँ, ये तो हमने MCQ में भी पढ़ा था, तो ये स्टेटमेंट है ट्रू। मोनोपोली फर्म डज नॉट फेस एनी कंपटीशन एज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर फाउंड इन द मार्केट। हाँ, मोनोपोली को किसी तरीके का कोई कंपटीशन फेस नहीं करना पड़ता है, क्योंकि कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते ही नहीं है, ठीक है। उसमें रेस्ट्रिक्शन लगा होता है, न्यू फर्म उसमें एंटर नहीं कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ हो जाए, ये भी स्टेटमेंट है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन परफेक्टली कंपटीशन फर्म कैन नॉट अल्टर द प्राइस। हाँ, परफेक्ट कंपटीशन तो प्राइस टेकर होते हैं ना, तो वो प्राइस को अल्टर नहीं कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट भी है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन परफेक्ट कंपटीशन AR इज ग्रेटर देन MR। नहीं, ये मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक का कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। इस परफेक्ट कंपटीशन में तो AR इक्वल टू MR होता है ना। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है परफेक्ट कंपटीशन। जो परफेक्ट कंपटीशन होता है ये होता है प्राइस टेकर, ये तो हमने अभी देखा। परफेक्ट कंपटीटिव फर्म होमोजीनियस गुड बनाते हैं। मोनोपोली प्राइस मेकर होते हैं, और मोनोपोली फर्म का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होता है, ठीक है। चलिए, होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।